हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं एक जबरदस्त कंपैरिजन। जी हां दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V विद राइड मोड, जिसकी आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग, दैट इज 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन एंड नाउ विद डुअल चैनल एबीएस। तो दोस्तों 160 सीसी 200 सीसी देखने में काफी हद तक सिमिलर है, चीजें भी काफी हद तक सिमिलर है और एक कंफ्यूजन सी बनी हुई है कि भाई खरीदना मेरे लिए कौन सा सही होगा। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा, साथ ही एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि 200 सीसी को यूज करते हुए भी 160 सीसी की जो माइलेज है काफी हद तक आप इसमें कैसे अटेन कर सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा दोस्तों, काफी हद तक, पूरी तरीके से नहीं, साथ ही क्या चेंजेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, फीचर्स, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ तो के बारे में दोस्तों बात तो हम लोग करने ही वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम पर कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पर कलर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग 164V में आ रहे हैं दोस्तों अपाचे के, तो देखिए स्टैंडर्ड मॉडल में आपको बहुत सारे और कलर मिलेंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर स्पेशल एडिशन डुअल चैनल एबीएस की ही बात करेंगे। यहाँ पर अभी आप लोग को ये मैट ब्लैक कलर मिल रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को लाइटनिंग ब्लू कलर मिलती है। बाकी दोस्तों वॉक अराउंड रिव्यू, राइड रिव्यू में मैंने वो कलर भी आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वो कलर के बारे में अलग से वॉक अराउंड देखनी है तो वो वीडियो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो डुअल चैनल एबीएस स्पेशल एडिशन में अभी सिर्फ 2 ही कलर मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ पर 204V में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ओवरऑल 3 कलर देखने को मिलेगा। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है मैट ब्लू कलर, इसके अलावा आप लोग को ग्लॉस ब्लैक कलर और पर्ल व्हाइट कलर भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों दोनों ही मॉडल में जितनी भी कलर्स है वो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर भी देख लिए। तो कौन सी कलर आप लोगों को सबसे ज्यादा बेहतर लगी है, प्लीज इसको नीचे कमेंट पर लिखकर आप मेंशन कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये जो कलर्स है, सेपरेट वॉक अराउंड ऑफ बोथ ऑफ दीज कलर्स आप लोगों को अभी वॉक अराउंड के दौरान भी मिल जाएगा। अब दोस्तों प्राइस के बारे में जहां तक मैं आप लोगों को बताऊं, तो डुअल चैनल एबीएस की सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस 164V की काफी बढ़ चुकी है 8000 रुपए तक। अभी आप लोग को 1,68,205 रुपीज तक देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप यहां पर आ रहे हैं 204V में, तो यहां पर आप लोगों को 1,76,622 रुपीज तक पे करना हो रहा है। तो आप कह सकते हो दोस्तों 8-8,500 रुपए तक का जो डिफरेंस है दोनों ही बाइकों में आपको देखने को मिल जाएगा। आप कौन सी बाइक जस्टिफाई कर रही है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट द की। अगर आप लोग 164V में देख रहे हैं तो ये जो वेव की है काफी स्टाइलिश सी आपको मिलती है। बाकी N160 पल्सर की बात करें वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती है। और अगर आप लोग 204V में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो वेव की है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो वेव की में डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक की आपको सेम मिलेगी। बाकी हाँ, यहाँ पर आप इसकी भी फ्रंट व्यू देख लीजिए, दोनों ही हेडलैम्प बिल्कुल सेम दिखेगी, लेकिन ये जो आप वाइजर देख पा रहे हैं ये अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करा गया है दोस्तों, मतलब एक्सेसरी के हिसाब से फॉर शो पर्पस यहाँ पर डेमो के लिए शोरूम में रखा गया है, तो इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। हाँ, तो ये जो हेडलैम्प है दोस्तों दोनों में आप लोग को सेम मिल रही है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक ही बाइक में बता देता हूँ कि चीज़ आप लोग को मिल क्या करिए। सबसे पहले जैसे आप इसकी की ऑन करते हैं, अगर आप चाहें तो हेडलैम्प को ऑफ करके सिर्फ ये जो DRL है उसको भी आप ऑन कर सकते हैं। उसके लिए की दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी सेम आप लोगों को 204V में मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सिर्फ ये जो DRL है वो जल रही है। बाकी अगर आप इसकी इग्निशन को अगर आप ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको हेडलैम्प को पहले ऑन कर दीजिए, देन यहाँ पर अगर आप चाहें तो हाई बीम लो बीम का जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और पास लैम्प का जो स्विच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग करते हैं बंद। बाकी आप लोग देख लीजिए दोस्तों, सेम जो की है हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए वो आप लोग को 204V में भी मिल रहा है। और जैसे आप लोग इसको ऑन करते हैं आप देख सकते हैं सेम जो सेटअप है आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें डिफरेंस दोस्तों नहीं है, दोनों ही बाइक में आप लोग को सेम LED हेडलैम्प, ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आपको देखने में मिल रहा है। हाँ, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये टर्न सिग्नल्स वगैरह देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम मिल रही है, जो कि है नॉन फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि चेंज आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम डिजाइन की देखने को मिलेगी, बस कलर चेंज है। ये ब्लैक फाइबर है, यहाँ पर आप लोग को ब्लैक मतलब ब्लू कलर की यहाँ पर आपको फाइबर में मिल रही है। बाकी TVS रेसिंग भी आप देख सकते हैं, दोनों ही बाइकों में यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग टायर्स देख रहे हैं तो ये भी 90/90 सेक्शन की है। 200 में भी आप लोगों को 90/90 सेक्शन की मिलेगी, लेकिन ट्रेड पैटर्न जो है वो आप लोगों को हल्की सी जो चेंज है आप लोगों को दोनों में समझ में आएगी। लेकिन डिफरेंस क्या है दोस्तों, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 17 इंच के अलॉय व्हील मिल रहे हैं, लेकिन 164V की अलॉय व्हील देखिए और यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश आपको दिख रही है 204V में, 164V में थोड़ी सी स्टैंडर्ड आपको दिख रही है। तो दोनों में कौन सा आपको ज़्यादा सही लगता है, बिल्कुल आप प्लीज़ नीचे कमेंट में यहाँ पर आप लिख के बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप ब्रेकिंग की बात करी जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख लीजिए 164V में भी आप लोगों को 270 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये मिलती है, और सेम दोस्तों
204 में भी आप लोग को जो पेडल डिस्क है विद दिस ABS रिंग आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पेडल डिस्क मिल रही है तो दोनों ही बाइक में ब्रेकिंग में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, क्योंकि पेडल डिस्क ब्रेक के टाइम पे जो हीट होती है उसको डिसिपेट करने में हेल्प करती है ताकि ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। और दोनों ही बाइक में दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड आप लोग का जो कैलिपर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा, सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस पे आते हैं दोस्तों। फ्रंट व्यू में अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंस आप लोग को सस्पेंशन में दिखेगा। 164B में भले ही आप लोग को फोक प्रोटेक्टर मिल रही है जो आप लोग को 204B में भी मिलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड 31 mm की आ रही है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अच्छी मिल रही है, बेहतर है। शोवा की सस्पेंशन आपको मिल रही है और 37 mm की आपको मिल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और साथ ही यहाँ पर ये प्रीलोड एडजस्टेबल आप देख सकते हैं, अपने वेट के हिसाब से अगर आप चाहें तो फ्रंट सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो आप लोग यहाँ पर 164B में नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस आप लोग को दिखेगा। तो हाँ, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर जस्टिफाई होती है, जो कि ज़्यादा है 204B में। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा ट्विक्स भी कर सकते हैं ताकि माइलेज को भी 160 की तरह 200 में पा सके। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। कैसे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों विथ 164V डुअल चैनल ABS स्पेशल एडिशन इंजन, 159.7 cc SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों को 3 मोड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ऑन करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए आप देख सकते हैं रेन, अर्बन, और यहाँ पर आप लोगों को जो स्पोर्ट मोड है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो रेन और अर्बन मोड में जो है दोस्तों पावर टॉर्क घट जाती है, स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलता है। अब रेन मोड जो है स्पेशली उसको मतलब डिजाइन कराया गया ताकि अगर आप बारिश के टाइम पर रेन मोड में चला रहे हैं तो जो ABS है बहुत ज़्यादा आपने इंट्रूशन दिखा दिया ताकि आपकी जो सेफ्टी है उसको मैक्सिमम करी जा सके। बाकी आप देख सकते हैं जो क्विक स्टार्ट वगैरह है वो यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों मैक्सिमम पावर आप लोगों को स्पोर्ट मोड में 17.55 PS तक की मिलेगी और अर्बन रेन मोड में 15.64 PS की मिलेगी। मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को स्पोर्ट मोड में 14.73 न्यूटन की मिलेगी, अर्बन रेन मोड में 14.14 न्यूटन तक की आप लोगों को मिल जाएगी। अब दोस्तों साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपर एज लिखी हुई है और यहाँ पर ये जो इंजन काउल है फाइबर क्वालिटी के साथ काफ़ी तगड़ी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो इंजन मतलब ये जो क्रैश गार्ड है दोस्तों दोनों ही बाइकों में काफ़ी सिमिलर मिलती है। और भगवान ना करे कभी अगर दोनों में से कोई बाइक गिरती भी है, क्रैश करती है, भगवान ना करे कभी करे, लेकिन अगर क्रैश करती भी है तो स्क्रैचेस या डेंट लगने की पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस आप कह सकते हैं क्रैश गार्ड काफ़ी हद तक कम भी हो जाती है। बाकी भगवान ना करे कभी ऐसा हो। अब दोस्तों इंजन जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 164 में बता दिया है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को GTD टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है जो कि दोनों ही बाइक के लिए एप्लीकेबल है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। अब इसमें होता क्या है, मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पे है, बहुत ज़्यादा प्लस थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं, 2 प्रॉब्लम आती है, माइलेज घट जाती है और इंजन स्टॉलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको एलिमिनेट करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसमें आप करते क्या है, जिस भी आप गियर पर होते हैं, मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक पर है, सेकंड गियर पर आप डाल दीजिए और हल्का सा जो क्लच थ्रॉटल है उसको रिलीज कर दीजिए। गाड़ी गियर के हिसाब से हल्का हल्का थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी ताकि आपको क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल ना करना पड़े, माइलेज भी आपकी सही मिले और साथ ही आप लोग को इंजन स्टॉलिंग की भी प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों ही बाइक में है। बाकी हाँ, अगर आप यहाँ पर 204B में आ रहे हैं, स्लिपनेस क्लच है जो आप लोग को 164B में नहीं मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट 204। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 197.75 cc SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिल रहा है। और अगर आप लोग ये इंजन काउल देखते हैं तो दोनों में आप लोग को डिजाइन वाइज फाइबर क्वालिटी वगैरह सेम ही मिलती है, लेकिन दोस्तों पावर फिगर्स में यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को अर्बन, रेड और स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाएगी। अगेन मैं कहूँगा स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलेगी, अर्बन और रेन मोड में जो पावर टॉर्क है उसको घटा दिया जाएगा ताकि माइलेज बढ़ाया जा सके। और स्पेशली अगर आप रेन मोड में आते हैं तो ABS इंट्रूशन ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर स्पोर्ट मोड में जो मैक्सिमम आपको पावर मिलेगा वो है 20.82 PS की, लेकिन जैसे आप अर्बन या रेन मोड में आ रहे हैं तो यहाँ पर 17.32 PS की मैक्स पावर मिल रही है, लेकिन 164 में मैक्स पावर कितना मिल रहा था, 17.55 PS की। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक यहाँ पर मतलब एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसको अर्बन या स्पोर्ट मोड में घटाकर चला रहे हैं ना तो काफ़ी हद तक, क्योंकि 17.32 यहाँ मैक्स पावर है अर्बन रेन मोड में और वहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट मोड में 17.55 की मिल रही थी। तो वहाँ पर अगर आप लोग 45 किलोमीटर तक की माइलेज पा रहे थे तो यहाँ पर एटलीस्ट 40 से 45 के बीच में आप लोग को माइलेज मिल जानी चाहिए। बाकी छोटा सा एक ट्रिक है दोस्तों, इसको अगर आप लोगों ने यूज़ किया है ऑलरेडी, आप इस बाइक को ओनर है, तो आपका क्या इसमें सजेशन आप ऐड करना चाहेंगे प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोग को टॉर्क फिगर के बारे में बताऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्विक नहीं किया जा सकता है। अगर आप टॉर्क देख रहे हैं स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम 17.25 PS की 25 न्यूटन मीटर तक की मिलेगी और
अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को 16.51 न्यूटन मीटर तक का मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोनों ही बाइक की रेयर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर मैं चीज़ आप लोगों को और बताऊं तो GTT जैसे मैंने बताया था दोनों ही बाइक में मिलेगी, लेकिन स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को सिर्फ इसी बाइक में देखने को मिल रही है जो 164V में नहीं है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जब मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर होता है, मतलब 110-120 के स्पीड पर है, आप लोगों को सामने कुछ दिख रहा है, आप अपना स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, आप क्लच पकड़ के गियर डाउन करते हैं ना, तो अग्रेसिव गियर अगर आप शिफ्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो इंजन के आरपीएम और रियर टायर की जो आरपीएम होती है वो डिफरेंट होती है। तब क्या होती है, रियर टायर स्लिप कर जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो आप भले ही स्पीड पर हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पर 120-25 के स्पीड पर भी अगर आप हैं, एग्रेसिव रियर अगर आप गियर शूट वगैरह कर रहे हैं तो रियर टायर जो स्लिप नहीं करती है और आपकी सेफ्टी में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं क्योंकि सेफ्टी में ऐड हो रही है तो प्राइस इसकी ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जस्टिफाइड है, जो आप लोग को 164V में नहीं मिल रही है। अब दोस्तों इसकी रेयर सेक्शन में चलते हैं। दोनों ही बाइक की जो की है उसको हम लोग यहाँ पर पहले ऑन करते हैं। बाकी दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर दिखेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ये जो टेल लैंप है, ये LED टेल लैंप आप लोग को मिल रहा है और कुछ बैटमैन टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ये सेम है दोस्तों, अगर आप लोग 164V में देख रहे हैं, नॉन फिक्सिबल टाइप ऑफ ये बल्ब टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आप लोग को मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर आप लोग को लाइट भी मिल रहा है और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है दोस्तों आप लोग को रियर और दोनों ही साइड में देखने को मिल जाएगा और ये दोनों ही बाइक में सेम है। अब दोस्तों अगर आप लोग टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोग को टायर के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिल रही है। ये भी दोस्तों आप लोग को सेम 164V में मिल जाएगा। खासियत ये है कि दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग को ये रेडियल टायर मिल रहा है, तो रेडियल टायर है तो रोड के साथ टायर की जो ग्रिप है बेहतर बनती है, इन टर्न आपकी जो सेफ्टी है वो एनहांस होती है। अब दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को जो ये ब्रेक डिस्क मिल रही है 240 mm की है, ठीक है। अब दिस इज नॉट कंफर्म कि वहाँ पर भी आपको 240 की मिल रही है, लेकिन ये है कि पहले से डुअल चैनल एबीएस में 164V में अपग्रेड हुआ है तो वो या 230 की होगी या 240 की होगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी आप लोगों को RLP मिल रहा था दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को जो RLP है विथ ABS ये आप लोगों को सेम ही दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो शोआ की जो मोनोशॉक है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये एग्जॉस्ट देखते हैं तो ये भी डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल मिल रहा है, इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। तो ये आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया दोस्तों, कितनी ज़्यादा बेसियर है वो आप लोग बिल्कुल बताइएगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ये मफलर कवर देख रहे हैं तो ये आप लोग को मेटालिक मिलेगी और मैट ब्लैक कलर की आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं 164V में और इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। रेयर व्यू अगर आप देख रहे हैं तो सेम जैसे मैंने बताया था कंप्लीटली सेम है, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये टर्न सिग्नल से लेके आप लोग को यहाँ पर ये जो टायर वगैरह सेम आपको मिल रहा है। बाकी इंच अगर आप टायर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और रेडियल टायर यहाँ पर भी सेम है। ब्रेक डिस्क भी काफ़ी हद तक सेम ही मिल रही है, नॉट वेरी श्योर ये 230 की होगी तो 10 mm कम होगी, अगर 240 की होगी तो सेम आपको मिलेगी। बाकी मोनोशॉक सस्पेंशन वो भी सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दिनों पहले आप लोग को ये जो बुलपॉप एग्जॉस्ट है इसका अपडेट मिला था, आवाज़ इसकी भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोग का क्या कहना है, कौन से ज़्यादा बेसी लगी? बाकी 200 में थोड़ी सी बेसी सेंस ज़्यादा है, 200 सीसी की ऑफकोर्स बाइक है दोस्तों। बाकी आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में ये जो मेन स्टैंड है, दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग को जो साइड स्टैंड है वो भी मिल जाएगी और दोनों ही बाइक में आप लोग को जो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग डायमेंशन देखते हैं तो दोनों ही बाइक की जो सीट हाइट है इनफैक्ट आप लोग को वो जो है वो भी सेम ही देखने को मिल रही है, जो कि है दोस्तों 800 mm की। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, अगर आप लोग 164 में देख रहे हैं तो ये आप लोगों को नॉर्मल सीट देखने को मिलेगी। ग्रैब हैंडल वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में ये आप लोगों को बैटमैन टाइप की देखने को मिलेगी, स्प्लिट है ये सेम है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को रेगुलर सीट मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि फैमिली के साथ अगर आप लोग ट्रिप मतलब लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जा रहे हैं तो ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 204V में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर सेंस बनाती है। बाकी कुशनिंग वगैरह यहाँ पर भी आपको सेम मिल रही है, स्पेस यहाँ पर भी है, स्पेस दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बराबर मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रही है तो थोड़ी सी ज़्यादा ये स्पोर्टियर सेंस बनाती है। बाकी दोनों की 800 mm तक की सीट हाइट है, तो अगर आपकी हाइट 5'2" तक की भी है तो आप लोगों को दोनों ही बाइक मैनेज करने में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आप लोग टैंक देखते हैं तो टैंक की यहाँ पर जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं दोनों में एक्जैक्टली सेम मिलेगा और दोनों में ही आप लोग को ये 12 लीटर की मिलेगी। बाकी दोस्तों एक चीज़ देखने लायक है
कि ये जो टैंक आप कहते हैं ये एक्चुअल में टैंक कवर है। अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को 12 लीटर की मिलती है और आप लोगों को माइलेज 164 में, जैसे मैंने आपको भी बताया था दोस्तों, 45 किलोमीटर तक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर 40 से 45 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन जो ट्रिक मैंने अगर आपको बताया वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर दोनों ही बाइक की, इसको दोस्तों ऑफ कर देते हैं, दोनों ही बाइक की अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो वो भी सेम है, दोनों में ही 180 mm की मिलेगी। और साथ ही अगर आप वेट देख रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा सा डिफरेंस है 164 में यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस में। बाकी कहा गया था कि वेट कम है लेकिन चला के बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आई है। पहले 146 किलोग्राम की ये मिला करती थी और 204 भी आप लोगों को 152 किलोग्राम की मिलती है। तो आप कह सकते हैं 6 किलोग्राम आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये टैंक के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D लोगो आप लोगों को ये मिल रही है। बाकी फाइबर की जो क्वालिटी वगैरह है दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगी। यहाँ पर स्टिकरिंग आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो 3D लोगो टीवीएस की मिलेगी लेकिन यहाँ पर आपको आरटीआर लिखा हुआ मिलेगा। बाकी दोनों ही आप देख सकते हैं साइड पैनल में आप लोग को जो अपाचे वो लिखी हुई मिलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरटीआर 160 आप लोग को लिखी हुई मिलेगी। और अगर आप लोग 204 में आ रहा है तो यहाँ पर लाजमी है 204 भी आपको लिखी हुई मिलती है। बाकी अगर आप लोग पैनल्स की फाइबर क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं दोनों में ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों ही बाइक में ये जो मीटर कंसोल है सेम आपको मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये 164V में ही आप लोगों को चला के बताता हूँ। दोनों में नहीं दिखाएंगे दोस्तों क्योंकि दोनों में ही सेम है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जैसे आप ऑन करते हैं गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, देन यहाँ पर हाई अपैचन भी अभी लिख कर आ रही है। देन टैकोमीटर आप लोग को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, इसको आप आरपीएम मीटर भी कह सकते हैं। फ्यूल गेज सेंसर आपको मिल रहा है, टाइम आपको दिख रही है, देन कौन सी मोड पर है वो आपको बता रही है। चेंज करने के लिए ये बटन आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन ओडोमीटर आपको दिखा रही है और गियर पोजिशन सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर बता रही है और ब्लूटूथ यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में इसके साथ अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, सेलेक्ट और भी कई सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप ये मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आप लोग को यहाँ पर लैप टाइमर मोड मिल जाएगी, हाई स्पीड कितनी है वो दिख जाएगी, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अच्छी हुई है वो भी दिख जाएगी। देन ये नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाती है। आरपीएम शिफ्ट लाइट आपको मिल रही है, इंजन मैल फंक्शन लाइट, एबीएस की लाइट आपको दिख रही है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर और फ्यूल गेज सेंसर आप लोगों को मिल रहा है। सेम टू सेम दोस्तों आप लोग को 204V में भी मिल जाएगा, तो मैं अलग से वो आप लोगों को करके नहीं बता रहा हूँ। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल, ये जो क्लच एंड एडजस्टेबल ये जो ब्रेक लीवर है दोस्तों, ये भी आप लोग को मिलेगी। कैसे आप एडजस्ट करेंगे, हल्का से इसको बाहर प्रेस करके, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, हल्का सा अगर आप इसको बाहर प्रेस करते हैं तो ये जो एरो आप देख रहे हैं, इस एरो पे आप जिस भी लेवल पे इसको ले जाना चाहेंगे अगर आप कर देंगे तो आपको ये उसी लेवल पे फिट होती हुई दिखेगी। 1 पे अगर आप देते हैं तो ये काफ़ी आगे चली जाती है, 3 पे अगर आप देते हैं तो काफ़ी ये आपके हाथों से, मतलब हैंडल से दूर आ जाती है। तो ये डिफरेंस है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर 204V में भी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर हैंडल बार के बारे में बात करी जाए तो वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं दिलाएगी, ठीक है। यहाँ पर की को ऑन करते हैं, पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, क्योंकि ये टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, सेलेक्ट ये सारी चीज़ें आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आई बटन मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न लाउड है। साथ ही दोस्तों राइट पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच, मोड का बटन, ये हेडलैम्प को स्विच करने के लिए बटन है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को यहाँ पर सुना दिया है। अब छोटा सा एक डिफरेंस आप लोग को दिखेगा दोस्तों, अगर आप लोग स्विच गेयर्स वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है अगर आप लोग 164V या 204V में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग को क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है जो आप लोग को 164V में नहीं मिलेगा। बाकी स्विच गेयर्स वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल ही सेम है, यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको देखने में नहीं मिलेगी। बाकी वहाँ पर 164V का बैजिंग आ रहा था, यहाँ पर आपको RTR 200 की जो बैजिंग है ये देखने में मिलती है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये मिरर्स वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप लोग को दोनों में ही काफी हद तक सेम ही देखने को मिलेगी, तो इसमें भी डिफरेंस नहीं है। और ट्रस्ट मी, रियर व्यू दोनों ही बाइक में रियर व्यू मिरर से काफी अच्छा ही आप लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, दोनों ही बाइक में आप लोग को ये जो ओपन इंजन सिस्टम है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो साड़ी गार्ड आप लोग को मिल रहा है लेकिन लेडीज फुटरेस्ट वगैरह नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 464V में आ रहे हैं तो साड़ी गार्ड तो मिल रहा है, साथ ही ये लेडीज फुटरेस्ट भी आप लोग को मिल जाएगा। बाकी मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर मिलेगा, वो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बता ही दिया है। अब दोस्तों सत्यवचन की घड़ी में बात करते हैं कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए दोस्तों सीधा सा बात है, आप लोगों को मतलब सिटी राइड ज़्यादा आपको करना होता है लेकिन आप लोगों को थोड़ी तगड़ी बाइक चाहिए ताकि आप लोगों को एक्सेलरेशन में मजा आए, सेफ्टी आपको बेहतरीन चाहिए तो डुअल चैनल एबीएस भी आप लोगों को चाहिए था, टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट, देन एलईडी हेडलैम्प वगैरह आपको चाहिए। साथ ही आप लोग फैमिली के साथ भी राइड करना चाहते हैं कंफर्टेबली, ठीक है, तो आप लोग 164V 1,68,000 से 69,000 तक की बजट में आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग मतलब एवरीडे राइड्स तो आप करते हैं लेकिन आपको ये भी चाहिए कि भाई थोड़ा ज़्यादा पावर मुझे चाहिए ताकि मैं हाईवेज पे भी टूर कर सकूं, मुझे थोड़ी बाइक और ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए, तो आपको यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट है वो भी मिल रही है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन चाहिए, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों को ये जो
स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, ये आप लोग को यहाँ पर चाहिए थी, ठीक है। और आप लोग 1,70,75 तक की बजट आपकी है, आपको अलाउ कर रही है 200 सेगमेंट की एक बाइक खरीदने के लिए, जहाँ पर आप लोग को LED लाइट्स और ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल, ताकि आप लोग नए जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें भी आप एक्सेस कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये जो 204V है दोस्तों अपाचे की, ये भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया कि 164V या 204V में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। बाकी दोस्तों ट्रिक क्या है कि 164V को यूज़ ना करते हुए भी 200 को यूज़ करते हुए भी कैसे आप 164V की माइलेज पा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। बाकी आपको कैसी लगी छोटी सी ट्रिक, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और दोनों में सिमिलरिटीज डिफरेंसेस भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। आपके हिसाब से आपको क्या सही लगता है, 164V या 204V, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।